सदर जमहूरिया 2 रोजा दौरे पर। रामनाथ कोविंद त्रिमुला 2 रोजा दौरे पर आज रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलसल बारिश से नदियां खतरे के निशान से बह रही हैं ऊपर। कई शहरियों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से 15 अफराद की मौत। मूसलाधार बारिश से अब तक 133 मकान हुए जमींदोज। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मुंबई के गोरेगांव में नाले में गिरे बच्चे का नहीं लग सका है सुराग। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया बंद। भोपाल में साक्षी और अजितेश की लव स्टोरी में सामने आया तीसरा एंगल। 2016 में भोपाल की लड़की से हो चुकी थी अजितेश की सगाई। यूपी में आला अफसरान के हुए तबादले। 26 आईएएस अफसरान के किए गए तबादले। अमेठी, गाजियाबाद, महोबा समेत 9 अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हटाए गए। रांची के रिम्स में आज लालू से मुलाकात करेंगे आरजेडी के नायब सदर रघुवंश सिंह। लालू प्रसाद यादव और दीगर सियासी मामलात पर हो सकता है तबादले ख्याल। झारखंड हाईकोर्ट से आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव को मिल गई है राहत। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिल गई जमानत। लालू प्रसाद को हाफ कस्टडी के आधार पर यह बेल दी गई है। हालांकि कई दीगर मामलों में सजा याफ्ता होने की वजह से लालू प्रसाद यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। गहलोत हुकूमत का बड़ा फैसला। करीब 19,000 मुकदमे लेगी वापस। आज कौमी अदालत में सभी मामलों पर होगा फैसला। आज दिल्ली के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे गहलोत। दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडरान से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक, गोवा के बाद अब राजस्थान का चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। मंसूबे नहीं कामयाब। हद के इज्जत केस में राहुल गांधी को मिली जमानत। नोटबंदी को लेकर एक बैंक के खिलाफ दिए बयान के मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 15,000 के बॉन्ड पर दी जमानत। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी ने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर 745 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को वॉइड कराने का इल्जाम लगाया था। कुमारस्वामी ने असेंबली में अक्सरियत साबित करने के लिए स्पीकर से तलब किया वक्त और इजाजत। सियासी तब्दीलियों के दरमियान हाउस में कुमारस्वामी का बयान। बाकी एमएलएज के ताल्लुक से मामला 16 जुलाई तक टला। मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाकयात को देखते हुए यूपी हुकूमत ने कानून बनाने की तैयारी कर ली है। कानून के अमल में आते ही मॉब लिंचिंग के मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2019 के दरमियान मॉब लिंचिंग के 60 से ज्यादा वाकयात पेश आए हैं, जिसमें 11 की मौत हो चुकी है जबकि 50 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अफसरान और मुलाजमीन पर नकील कसनी शुरू कर दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 29 महकमों के 201 मुलाजमीन को रिटायर कर दिया है। साथ ही 417 मुलाजमीन के खिलाफ खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर कार्रवाई की है। मायावती हुकूमत ने 1100 करोड़ के चीनी मिल घोटाले में सीबीआई की छापेमारी के बाद ईडी ने केस दर्ज किया है। वहीं मायावती ने करीबी आईएएस अफसरान पर भी शिकंजा कसा है। बीएसपी हुकूमत ने 21 चीनी मिलों को औने पौने में बेचकर करीब 1100 करोड़ के घोटाले का इल्जाम है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों कई अफसरान के खिलाफ छापेमारी की थी। योगीराज में हिंदू शिद्दत पसंद की गुंडागर्दी जारी है। उन्नाव में बजरंग दल के कारकुनों ने की मदरसा तलबा की पिटाई। शरपसंदों ने जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव बनाया था। मुतासरीन का इल्जाम है 2 गिरफ्तार। उन्नाव में हिंदू शिद्दत पसंदों का एहतजाज। मदरसा तलबा की पिटाई के इल्जाम में गिरफ्तार बजरंग दल के कारकुनों को छोड़ने का मुतालबा। शहर काजी ने कहा अगर छोड़े गए मुलजमीन तो सड़कों पर होगा एहतजाज।
मगरबी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा का नया दाव, 54 मस्जिदों और कब्रिस्तानों को गैर कानूनी करार देते हुए एलजी को दी फहरिस्त। दिल्ली अक़लियती कमीशन की मुखालफत, गैर जिम्मेदाराना हरकत से किया ताबीर। जामिया मिलिया इस्लामिया को फिलहाल राहत, जामिया के अक़लियती किरदार से मुतल्लिक़ अर्ज़दाश्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने समाअत को किया मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट से एएमयू अक़लियती किरदार से मुतल्लिक़ फैसला आने पर समाअत करने की बात कही। महाराष्ट्र के उदगीर में इस्लामी तालीम के कोर्स के इम्तिहान में 400 तलबा और तालिबात की शिरकत, गैर मुस्लिम तलबात ने हासिल किया पहला, दूसरा और तीसरा मकाम। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में जमियतुल कुरैश तंजीम ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस्मत रेजी कसूरवार जेवानू उर्फ सिकंदर को फांसी दिए जाने का मुतालबा किया। राजस्थान के मदरसा पैरा टीचरों की नाराजगी, बजट में मुतालबात को नजरअंदाज करने से नाराजगी। मदरसा पैरा टीचर्स ने अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। 21 जुलाई से झारखंड के आज़मीन हज की रवानगी के पेश नजर तैयारियां तेज। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के मकसद से ट्रैफिक पुलिस ने हज हाउस और रांची एयरपोर्ट का जायजा लिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडियन मुस्लिम्स के जेर एहतमाम सिंपोजियम का इनेकाद भोपाल मैक्रेसियंट स्कूल में किया गया। इनेकाद हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कुल जमाती सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। सिंपोजियम में मुस्लिम दानिश्वरों के साथ दलित और आदिवासी दानिश्वरों ने भी शिरकत की। दानिश्वरों ने हुकूमत से हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया। बेंगलुरु जिला वक्फ मशावरती कमेटी के इजलास में रहमान खान ने वजीर अक़लियती बहबूद को खरी खरी सुनाई। रहमान खान ने कहा, वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में करप्शन का बाजार गर्म है। एपी असेंबली में जगनमोहन रेड्डी हुकूमत का पहला बजट पेश। माली साल 2019-20 के लिए 2,27,984 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़राई बजट अलग से पेश। साबिक़ वजीर फाइनेंस रामाकृष्णन का बजट पर रद्द-ए-अमल, बजट कम तशहीर ज्यादा। तेलुगु देशम ने की बजट पर तनकीद। जिला कृष्णा में शराबी बेटे ने वालिद को पीट कर दिया कत्ल, पुलिस ने दर्ज किया कत्ल का मामला। दिल्ली सरकार की तरफ से खोले गए मोहल्ला क्लिनिक से हो रहा है लोगों को फायदा। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज और दवा फराहम की जाती है। मुफ्त दहलीज पे चल रहे 190 मोहल्ला क्लिनिक। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 के पास मिली 22 साल लड़की की लाश। लड़की की नहीं हो पा रही है शिनाख्त, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। दफ्तर की अहम जानकारी लीक न हो, इसके लिए वजारत दाखिला ने हुकाम के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी की मुरतब। दफ्तर के कंप्यूटर और मोबाइल पर सोशल मीडिया का न करे इस्तेमाल। कर्नाटक और गोवा का असर अब नजर आने लगा है मध्य प्रदेश में। रियासत में सरकार गिराने के लिए किए जा रहे हैं दावे। कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ है ठीक। मध्य प्रदेश असेंबली में बंगले पर हो रही है सियासत। बीजेपी ने बंगले को सजाने में करोड़ों रुपए खर्च करने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए जालसाजी मामले में अब सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। 22 मामलों में मशीन खरीदे बगैर निकाले गए थे पैसे। सीबीआई ने मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया। एसडीआरएफ की टीम ने भोपाल की झील में किया मार्क ड्रिल। एसडीआरएफ की टीम ने डूबते हुए लोगों को बचाने का मशक किया। मराठा रिजर्वेशन मामले पर महाराष्ट्र हुकूमत को राहत। सुप्रीम कोर्ट का मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगाने से इनकार। मराठा रिजर्वेशन का इतलाक माजी से नहीं होगा, कोर्ट का बयान। औरंगाबाद में आज़मीन हज की टीकाकारी का कैंप शुरू। हज कमेटी के जिम्मेदारान का दावा कि वैक्सीन की कमी को कर लिया गया है दूर। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा कैंप। मराठवाड़ा में मौसमी बारिश का हुआ आगाज। किसानों और मकामी लोगों ने ली राहत की सांस। मुमरा से 1.5 साल अगवा बच्चा बरामद। पुलिस ने बोसेर स्टेशन से बच्चे को किया बरामद। बच्चे को अगवा करने वाला मुलजिम भी हुआ गिरफ्तार। मुलजिम ने 5 लाख रुपए का किया था मुतालबा।
तेलंगाना हुकूमत कर रही है शोबे तालीम को नजरअंदाज, सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद, तालीम को फरोग देने कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन की मांग। सिकंदराबाद फायर स्टेशन का वजीर दाखिला महमूद अली ने किया इफ्तिताह, अवाम की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह। साबराबाद पुलिस ने मनादिर में चोरी करने वाले गिरोह को किया बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, नकद रकम, जेवरात और दीगर अशिया जब्त। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 महीने में 12% हादसा और 10% अमवात में हुई कमी, ट्रैफिक कवायद की पासदारी करने की अवाम से अपील। राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान ने की फायरबंदी के खिलाफ वर्जी, शहरी इलाकों को भी बनाया निशाना, फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पुलवामा पुरस्कार धमाके में एक नौजवान जख्मी। श्रीनगर जम्मू रेलवे ट्रैक पर काम शदुमत से जारी, 2024 तक मुकम्मल होने की उम्मीद, पीएससी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र का बयान, कहा तमाम स्टेशनों पर फराहम होंगी जदीद सहूलियात। दस्तावेजात नहीं मिले तो करेंगे एलओसी क्रॉस, बाज़ाबात कारी पॉलिसी के तहत कश्मीर आने वाली मिलिटेंट की बीवियों की धमकी, हिंदू पाक हुकूमतों से मदद की अपील। गवर्नर के मुशीर और डिविजनल कमिश्नर ने की महलूक क्रिकेटर जहांगीर वार के अहल खाना से ताज़ियत, 5 लाख रुपए का चेक फराहम, हर साल जहांगीर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करने का ऐलान। सिंथन टॉप पर जुलाई में भी मनफी दर्जे हरारत का एहसास, कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके सयाहती एतबार से काफी जरखेज सयाह ले रहे हैं, आज भी बर्फ का लुत्फ, मुतल्लिकीन की जानिब से नजरअंदाज करने की शिकायत। जिला पुलवामा के जासू इलाके में पुरअसरार धमाके में एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया, फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी। श्रीनगर इलाके में इम्तनाई अहकामात नाफिज, जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी, मीरवाइज मौलवी फारूक को घर पर नजरबंद रखा गया। टेरर फंडिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत ने अलहदगी पसंद लीडर मसरत आलम भट्ट, शबीर शाह और आसिया अंद्राबी की अदालती तहवील में 15 जुलाई तक तौसी कर दी है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान कोर्ट रूम में तीनों मुलजिमीन की एनआईए की टीम ने अलग अलग पूछताछ की थी। मध्य कश्मीर आने वाली मिलिटेंटों की बीवियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दस्तावेजात न मिलने की सूरत में एलओसी क्रॉस करने की धमकी, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान से ताल्लुक है, काफी अरसे से हैं परेशान, वालिदैन से मिलने दिया जाए, इन खवातीन में कई तलाकशुदा और कई बेवा हैं, हिंद पाक हुकूमतों से मदद की अपील की। पीएससी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र ने बडगाम रेलवे स्टेशन का किया दौरा, उन्होंने अफसरान के हमरा मजमूई सूरत हाल का लिया जायजा, कहा उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रैक 2024 तक मुकम्मल होगा। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के चलते यात्रियों का काफिला पहुंच रहा है कश्मीर। 1 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान अभी तक 1.5 लाख यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले यात्री कश्मीरी लोगों के ताउन की भी सराहना कर रहे हैं। वाज़ेह है कि यात्रा 15 अगस्त को मुक़द्दस गुफा में शिवलिंगम के आखिरी दर्शन के साथ ही अख्ताम पजीर होंगी। ट्रेडर्स, सिविल सोसाइटी और मेवा काश्तकारों ने सोपोर फ्रूट मंडी में एहतजाज किया। कौमी शाहराह पर गाड़ियों के आमदोरफ्त पर लगी पाबंदी को मुकम्मल तौर पर हटाने की मांग की को लेकर एहतजाज किया। हैदराबाद पटन में कायम 29 आरआर के हेडक्वार्टर 10 सेक्टर में आर्मी के मुख्तलिफ आसामियों को पुर करने के लिए भर्ती मुहिम जारी है। इस दौरान कुपवाड़ा जिले के नौजवानों की भर्ती हुई। जिला कुपवाड़ा से 1612 उम्मीदवारों ने फौज में भर्ती के लिए फॉर्म दाखिल किए हैं। कुपवाड़ा से आए नौजवानों ने फौज में भर्ती होने पर खुशी का इजहार किया। उधर जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की भी भर्ती हुई, उसमें 1109 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बांडीपुरा सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात। SIET के प्रिंसिपल और ज्वाइंट डायरेक्टर महबूब हुसैन डार का बयान, रोजाना बुनियादों पर मुख्तलिफ स्कूलों पर नजर रखी जाएगी। लद्दाख के मछूक गांव में चीन की दरअंदाजी का मामला आया सामने। 5 दिन कबल लोग गांव में दलाई लामा का मना रहे थे जश्न। चीनी फौज लाल झंडों के साथ पहुंच गए गांव में, लोगों को वहां से निकालने की दी धमकी। 5 दिन बाद वाकये की तस्वीरें वायरल। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की रीशफलिंग और जिनसी हरासानी मामले में एहतजाज हुआ था। जिनसी हरासानी मामले में
पुलिस ने एक खातून की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कुपवाड़ा जिले के तहगाम के सरपंचों और पंचों ने महकमे दी तरक्याती के खिलाफ एहतजाज किया। सरपंचों ने धमकी दी कि अगर 3 रोज के अंदर ब्लॉक ऑफिस तहगाम में बीडीओ को तैनात नहीं किया गया तो वह एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। कुपवाड़ा जिले के रामहाल इलाके के सरपंचों और पंचों ने डीसी ऑफिस के सामने खामोश एहतजाज किया। सरपंचों ने कहा कि इलाके में बीडीओ का तबादला फौरी तौर पर अमल में लाया जाए। पुलवामा में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे कई माह से नहीं है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। महकमे में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कुर्सी खाली होने के सबब महकमे के ऑफिस में अक्सर लगा रहता है ताला। जिला पुलवामा के कबील इलाके में आपाशी नहर नाकारा होने से सैकड़ों कनाल अराजी खुश्कसाली की शिकार हो गई है। काश्तकारों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से मुतालबा किया है कि आपाशी ड्रेन में हुई मुबैना बेसाबगी की जांच पड़ताल की जाए। यावरलंगेट इलाके में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि इलाका अरसे दराज से पीने के साफ पानी से महरूम है और लोग नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बारामूला टाउन में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर कारगर लाखों रुपए खर्च करके भी ट्रैफिक निजाम में बेहतरी नहीं लाई गई। मुतल्लिका अहदेदारों पर मसले की जानिब तवज्जो न देने का इल्जाम। कश्मीरी अफसानवी मजमुआ येल पजराव की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। कई अदबी शख्सियात ने इसमें शिरकत की। गिल्ड के सदर वहशी सईद ने ऐसे प्रोग्राम को आगे भी जारी रखने का इरादा किया। जुम्मे में एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के एहतमाम से मुनक़िदा इस सिंपोजियम का उन्वान फेमिनिज्म इन कश्मीर लिटरेचर था। नामवर उर्दू और कश्मीरी शायरा रुखसाना जबीन ने नशिस्त की सदारत की। पीडीपी के जिला कोऑर्डिनेटर बडगाम सईद परवेज हिलाल का मुतालबा। नारबल में एक पॉलीटेक्निक कॉलेज कायम करने का मुतालबा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा बढ़ाने की मांग। आज तक नारबल को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेंटर NIT ने श्रीनगर में फ्लड मैनेजमेंट पर वर्कशॉप का इफ्तिताह हुआ। वर्कशॉप के सरपरस्त आला और NIT श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश सहगल ने कहा कि इस तरह के वर्कशॉप वक्त का तकाजा है। गांदरबल के शालाबुग ब्लॉक इलाके को श्रीनगर से मिलाने वाले पुल की अदम दस्तयाबी की वजह से मकामी लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से उनके मसाइल की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। जिला पुलवामा के गुलशनाबाद इलाके में महकमे बिजली की अदम तवज्जुही के बाइस रीसेविंग स्टेशन का तामीराती काम कई बरसों से बंद है। हुकूमत ने 8 साल कबल गुलशनाबाद इलाके में इस रिसीविंग स्टेशन का काम शुरू किया था। अनंतनाग के करंगसू इलाके में लोगों ने तामीर और तरक्की के फुकदान का इल्जाम लगाया है। उन्होंने इंतजामिया से तवज्जो देने की अपील की। खांडे मोहल्ला के बाशिंदों ने नाकिस ड्रेनेज की भी शिकायत की है। गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हशमत अली खान ने जिला में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। नुनर में जेर तामीर 2 मंजिला इमारत, दरियाए सिंध पर कंगन टंगचात्री और वटलबाग में भी बन रहे पुलों का मुआयना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ख्वाजा गुलाम नबी मीर की चौथी बरसी के मौके पर उनके घर में वाक़े फेस्टिवल पामपोर में दुआए मजलिस मुनक्किद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अली मोहम्मद सागर ने भी मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। कस्बे पामपोर में 2014 के सैलाब से दरियाए जहलम के बांधों को शदीद नुकसान पहुंचा था। अवाम ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में मौजूद बांधों की तजदीद व मरम्मत और सतह बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कस्बे त्राल में अंदरूनी सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम जारी है। इस सड़क से तलबा को कॉलेज, ITI और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचने में आसानी होगी। लोगों ने महकमे के इस काम की सताइश की। कुंजर के हुस्न में मकामी नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर इलाके में साफ व सफाई की और तमाम नदी नालों से भी गंदगी हटाई। नौजवानों के इस इक़दाम की सताइश की गई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को मिला नया कप्तान। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक राशिद खान तीनों तर्ज के क्रिकेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में अफगानिस्तान की क़यादत करेंगे। इससे कबल 20 साला लेग स्पिनर राशिद खान सिर्फ T20 मैचों में अफगान टीम की क़यादत करते थे। वर्ल्ड कप 2019 में
गुलबदीन नाइब की क़यादत में अफगान टीम की कारकर्दगी निहायत नाक़िस रही। उसे अपने 9 के 9 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आईसीसी वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लिश बल्लेबाज जेसन रॉय का एम्पायर से उलझना पड़ा महंगा। राय पर मैच की फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बैटिंग करते हुए इंग्लिश बल्लेबाज जब 85 रन्स पर पहुंचे तो पैट कमिंस की गेंद पर श्रीलंकन एम्पायर कुमार धर्मासेना की तरफ से आउट दिए जाने पर जेसन रॉय ने एम्पायर से तल्ख कलामी की। आईसीसी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जेसन रॉय ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया है, जिसके बाद इस मामले में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आर्मी कप के फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रूट और विलियमसन के पास है सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। अगर रूट और विलियमसन फाइनल में सेंचुरी स्कोर करते हैं तो वो मास्टर ब्लास्टर सचिन के एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के अहम रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं।